तो यहाँ पर एक और आवश्यक सूचना ये है कि जितने भी ब्रजवासीगण हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर सहायता करते हैं, कैसे अपने दिल को खोल देते हैं वो इन श्रद्धालुओं के लिए, उसके बारे में आपको विशेष अवगत कराते हैं। 2400 घंटा हर परिक्रमार्थी का आज हर ब्रजवासी, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, 2400 घंटा बंसीवारी कृपा से सबके दरवाजे खुले हुए हैं और पूर्ण संपूर्ण शरीर कुर्बान करने का आज बंसीवारी के शरण तैयार है। हर ब्रजवासी सब चित्ते अपार कृपा गोविंद की, हर ब्रजवासी तत्पर तैयार सेवा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो साथियों, आपने देखा ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये संपूर्ण परिक्रमा इतनी अधिक चल रही है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपने जो हमारे पुराने पाठ देखे हैं वो पाठ, उसमें परिक्रमा प्रारंभ नहीं हुई थी, लेकिन अब परिक्रमा प्रारंभ हो गई है और अनेकों श्रद्धालु इस परिक्रमा में आ रहे हैं। नसीटी की तरफ चलेंगे और नसीटी से फिर राय पहुँचेंगे। तो यहाँ से आगे की यात्रा आप देखेंगे और अद्भुत आनंद यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। राधे राधे। अभी ये है हिंडोन गांव और यहाँ पर है ये अद्भुत मंदिर और इस मंदिर में कराते हैं आपको चलकर यहाँ के दर्शन। ये देखें आप, यहाँ पर यात्रीगण श्रद्धालु यहाँ पर सोए हुए हैं और ये देखें आप, तो यहाँ लेके चलते हैं आपको हम और कराते हैं यहाँ के अद्भुत दर्शन। ये देखें यहाँ पर श्रद्धालु, कुछ श्रद्धालु अपने आप ही यहाँ पर बर्तन धो लेते हैं, बाकी काम भी कर लेते हैं। और ये हैं श्री गोपाल दास जी। ये देखें फलाहारी बाबा, ये कभी इन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फल पर ही ये निर्भर रहे। और ये हैं यहाँ पर अद्भुत हनुमान जी, जय हो जय हो। और उनके नीचे यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर शिव परिवार भी, संपूर्ण शिव परिवार यहाँ पर है। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर शिव परिवार की तरफ से। राधे राधे। आज हम सभी यहाँ ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में विराजित हैं। इस परिक्रमा मार्ग में गांव हरनौल के अंतर्गत श्री फलारी जी महाराज जी का आश्रम है, जो हमारे पूर्व में दादा गुरु श्री 1008 श्री गोपाल दास फलारी जी महाराज, जिन्होंने ब्रज में रह कर के 84 कोस में रह कर के अनेक शुभ कार्य किए, सभी को एकत्रित किया, धर्म के आयोजन अनेक किए। उसके पश्चात उनके शिष्य कृपा पात्र श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज फलारी बाबा, जिनका आश्रम ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में गांव हरनौल से निकलती नसीटी के बीच में विराजित है। यहाँ समस्त भक्तों की, संतों की सेवाएं की जाती हैं और साथ ही साथ सभी गांव के अनुयायीगण अपनी जैसी भी बनती है सभी सेवा करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। और श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज के कृपा पात्र हम साध्वी श्री दयादास हैं। तो हम सभी बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक वैष्णव भक्त ब्रजमंडल में पधारें और पधार के 84 कोस के दर्शन करें, प्रत्येक आश्रम के दर्शन करें, प्रत्येक संतों के दर्शन करें, क्योंकि 84 कोस परिक्रमा मार्ग में अनगिनत ऐसे महान पुरुष विराजमान हैं जिनके श्री चरणों की धूलि जब एक भक्त अपने शीश पे धारण करता है तो उसके अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, संपूर्ण पापों का विनाश होता है। इसीलिए मेरी समस्त वैष्णव भक्तों से, समस्त देशवासियों से यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में ब्रज मंडल में पधारें और अपने गांव हरनौल, जिसका एक नाम हिडोलवन भी है शास्त्रों में, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने हिडोले झूले थे, अर्थात झूला झूला था, तो उस कारण से इस गांव का नाम हिडोलवन पड़ा। इसीलिए सभी वैष्णव भक्त प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से संतों के दर्शन करते हुए, हरि नाम का संकीर्तन करते हुए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दें और अपने जीवन को सेवायत हैं जो इस सेवा को कर रहे हैं। यहाँ पर दाल और रोटी घर की जो होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ के गांव के सभी लोग यहाँ पर आते हैं और वो अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। अब किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए सेवाएं देते हैं, किस प्रकार से अपना समर्पण करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर अवगत कराते हैं।
सुबह बंसीवारी की कृपा से महाराज जी चना के कोमरी बालभोग में सब यात्री ने वितरण करी जाते हैं। और दोपहर के टाइम में आटो ले दाल ले और आलू ले, मतलब पूर्ण व्यवस्था बंसीवारी के बाद चल रही है। और शाम को पूरी हमारी जो कार्यकर्ता तक बस्ती के समाज के अपने हाथ पे मधुकरी बनावत है ब्रजवासी, और अपने बंसीवारी के ग्वाला में जितने परिक्रमार्थी चलने का है सबने हाथ जोड़ के और पूरी भोजन व्यवस्था करता है पूर्ण। हाँ, रहने की व्यवस्था देख लो आपके सामने, पांडाल लगे हुए हैं, जैसे पल्लड़ बिछे हुए हैं, गद्दा बिछे हुए हैं, सब जो सेवा आदि का आपके सामने है। और जब ते हमारे बड़े बूढ़े, हाँ बड़े बूढ़े थे और बड़े बूढ़े, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अब तो प्रमाण सहित देख लो तो कब कहने की जरूरत ही ना है भाई। परिक्रमा वाइन कर लो, MP देख लो, हरियाणा देख लो, राजस्थान देख लो, UP देखो, सब प्रांत के आदमी देखो आपके सामने। अब तो साक्षात मेरे गिरधारी गवाह है, राधे रानी मैया गवाह है, दाऊ बाबा गवाह है, रेवती मैया गवाह है, नंद बाबा गवाह है, वो तो कोई जरूरत ही ना है। जितने भी हमारे इस यात्रा में भगवत प्रेमी अनुरागी पधारे हुए सभी भक्तगण, भगवत प्रेमी और दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से बड़ी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले, इस यात्रा में भाग लेने वाले, इस ब्रजमंडल 84 कोस की यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के 22वें अध्याय में, ये जो 22वां दिन है, इसमें भाग 22 में आपका हार्दिक अभिनंदन और सभी भक्तों का स्वागत और आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। साथियों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कितने भक्तगण कितनी ही यात्रा में आनंद ले रहे हैं। अब हम अपनी यात्रा तो साथियों बढ़ते हैं आगे नसीटी की तरफ। ये हरनौल गांव है, यहाँ पर अनेकों टीम के सेट लगे हुए हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया। अद्भुतता यहाँ पर आनंद कितना बरस रहा है। तो जब हम इस हरनौल गांव को यहाँ से निकलेंगे, इसको पार करेंगे, तो आगे का जो स्थान है वो पड़ेगा माट क्षेत्र। अब हम इसमें पीछे छोड़ जाएंगे। यहाँ से ये माट जो है, ये माट ही हमारी ससुराल भी है। और जब हमने अपनी गाड़ी का ये देखा कि आखिर ऐसा हो कैसे गया, हम लगभग 15 साल से गाड़ी चला रहे हैं और 15 साल में ऐसा चांस एक दिन में 2 बार कैसे हुआ। तो साथियों बड़े ही ध्यान से सुनना, ये बात मैं आपको बार बार नहीं बता सकता हूँ कि जो मेरी कार है उसमें थे एक हनुमान जी, और वो भी उड़ते हुए, जो उसको लेके जाते हैं। जब राम जी ने बताया कि लक्ष्मण जी को एक बूटी की आवश्यकता है, संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, तो वही स्वरूप के हनुमान जी, उड़ते हुए हनुमान जी, और अपने हाथ में उस हिमाचल पर्वत को लेते हुए हनुमान जी हमारी कार में टंगे हुए थे। और वो हमेशा हमारी रक्षा करते थे। हमें कभी भी हमारी गाड़ी एक आदमी से टच नहीं हुई। अगर आपने ये पीछे वाला वीडियो देखे हो, हमारे 2 वीडियो, तो हमने ये गाड़ी से ही शूट किए हैं। क्या आपको लगता है कि हम गाड़ी को तेज चला रहे थे? क्या किसी यात्रीगण से हमने छिपाया भी हो? बड़े ही प्रेम भाव से हम इस यात्रा को संपन्न कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। और अभी भी यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरीके से सबको बचा बचा के बड़े ही प्रेम भाव से हम चल रहे हैं। तो हुआ ये कि हमने कैमरा लगाने के लिए उन हनुमान जी को एक साइड में रख दिया, और वहीं पर हमने अपनी गाड़ी में ही रखा हुआ था, लेकिन वहाँ स्थान पर वो हनुमान जी वहाँ से हटा दिए। जब हमने वो हनुमान जी वहाँ से हटा दिए, उड़ते हुए हनुमान जी अगर आप अपनी कार में लगाते हो तो कभी भी आपकी कार में नुकसान नहीं होता है। ऐसा तो हमने देख लिया है, ये हमारा अनुभव है। और बाकी जो पुराने लोग थे उन्होंने बताया था कि अगर तुम इस तरीके के हनुमान जी लगाओगे अपनी कार में तो तुम्हारी कार कभी एक्सीडेंट भी नहीं होगी। लेकिन वही हनुमान जी उतार के वहाँ पर हमने अपना कैमरा फिट करने के लिए एक डिवाइस लगा दिया कि जिससे कि हम कार भी चलाते रहें और हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो भी प्रॉपर होती रहे। तो ये अभी उससे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सामने देख रहे हैं। ये
जो कैमरा लगा हुआ है वो सीधा लगा हुआ है और वहाँ से हनुमान जी को उतार के साइड में रख दिया है। उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो पिछले वीडियो में हमने देखी थी जब रिकॉर्ड किया था ये, कि उसमें हमने हनुमान जी को और अमरनाथ बाबा, हम अमरनाथ की यात्रा करने के लिए गए थे 2016 में, वहाँ से अमरनाथ जी को हमने अपनी कार में लगाया हुआ था, वो भी उठा के साइड में रख दिए। तो हमें ये दृश्य देखना पड़ा है। ऐसी भगवान की कृपा, ऐसा अद्भुत जो भगवान का आशीर्वाद था वो हमने अलग हटा दिया, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। लेकिन कोई हमें समस्या नहीं है, हमारे हाथ पांव सुरक्षित हैं, हम इस यात्रा को आपको पूरी करा के ही रहेंगे, चाहे कोई भी हमें कितना भी रोक ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये यात्रा पूरी होकर ही रहेगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो माट वन है, ये माट मन कैसे है, ये माट मन में क्या क्या पड़ता है। माट शब्द का जो अर्थ है वो है दधी, मंथन आदि के लिए मिट्टी से निर्मित बड़े बड़े जो जैसे मटके होते हैं और अनेक जो हमारे देखे होंगे आपने, मिट्टी के बर्तनों में लोग दावत भी खाते हैं, सकोरे होते हैं और कुल्हड़ होते हैं, बड़ा ही आनंद उसमें खाने में आता है। तो यहाँ के जो ब्रजवासी हैं माट वन के, वो कृष्ण लीलाओं के समय पर यहाँ पर उस प्रकार के माट निर्मित होते थे जिनमें ब्रजवासी अपने अपने कामों में लगाते थे और इसी गांव का नाम माट प्रसिद्ध हुआ। भांडीरवन से 2 किलोमीटर पहले और वृंदावन से 5 मील और भांडीरवन से 2 मील यहाँ बलदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर और गोचारण का स्थान है। भक्ति रत्नागर ग्रंथ में माट गांव के विषय में ऐसा वर्णन किया है, ई माट गाम महा आनंद, ऐसा खेने नाना कीड़ा करे राम कृष्ण सखासने, मृत का निर्मत बृहत पात्र माठ नाम, मठोत्ती प्रसन्न हेतु माठ ग्राम। और इस तरीका से यहाँ पर बड़ा ही लंबा श्लोक लिखा हुआ है। इतना लंबा श्लोक हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपकी समझ में ही नहीं आएगा ये श्लोक। तो यहीं पर पास में ही साथियों एक पानी गांव है, वो भी अब इस यात्रा को जब हम पूरी करेंगे तो वो भी हमारे सीधे हाथ की तरफ में रह जाएगा, क्योंकि जितने भी हम परिक्रमा कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी की जितनी भी लीलाएं हुई हैं उनकी यात्रा हम कर रहे हैं। तो कृष्ण लीला के समय पे महर्षि दुर्वासा पानी गांव के निकट ही अपने दुर्वासा आश्रम में विराजमान थे और एक समय वृंदावन की गोपिकाएं वृंदावन से अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट भोजन सामग्रियां लेकर यमुना पार दुर्वासा आश्रम में जाने के लिए तैयार हुई। महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए उन्होंने कहा कि महाराज, आप वर्षा के समय पर यहाँ पर यमुना जी में लबालब भरी हुई यमुना जी में आप आ नहीं सकते हैं, तो हम आपको यहाँ पर भोजन देने के लिए आई हैं और नाविक उस पार ले जाने का साहस नहीं कर रहा है। ऐसे समय अकस्मात में कृष्ण वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए गोपियों से कहा कि इतनी चिंता का कारण पूछा। जब यमुना जी जैसे आज लबालब चल रही है और नाविक नहीं जा रहे हैं, उसी प्रकार का उस समय पर समय था, तो गोपिकाओं ने पार जाने की समस्या बताई। कृष्ण ने कहा, तुम लोग सहज ही पार कर सकती हो यमुना जी को। यमुना जी के तट पर पहुंचकर तुम सभी यमुना जी से कहो, कृष्ण यदि किसी स्त्री का मुख कभी भी दर्शन न किया हो, श्री कृष्ण ने अगर किसी स्त्री का मुख कभी भी दर्शन न किया हो, तो उसकी ब्रह्मचर्य निष्ठा के प्रभाव से हम सहजी यमुना को पैदल का पार कर पाएं। गोपियों का ऐसा ही किया। गोपियों ने ऐसा जब किया तो सभी भोजन की सामग्री यमुना जल के ऊपर पैदल ही चलकर पार हो गई और महर्षि दुर्वासा आश्रम पर पहुंची। लाखों गोपिकाओं को महर्षि दुर्वासा ने अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों के साथ देखा और वो संतुष्ट हुए। दुर्वासा जी ने संतुष्ट होकर उनकी मनोवांछित वरदान प्राप्त दिया और जब वे लौटने के लिए प्रस्तुत हुई तो अपने चारों ओर अपनी यमुना जाने की समस्या महर्षि दुर्वासा जी को बताई। दुर्वासा जी ने कहा, यमुना जी से कहना, यदि दुर्वासा ने जीवन भर कभी भी अन्य भोजन नहीं किया है, कुछ भी नहीं खाया हो, तो उनके तप के प्रभाव से यमुना जी पैदल ही
पार कर कर हम वृंदावन पहुंच जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। वे यमुना को पैदल पार करके वृंदावन पहुंच गईं। गोपियां इस घटना को देखकर बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गईं। जन्म से अब तक स्त्रियों के साथ रहने वाले श्री कृष्ण के स्त्री दर्शन न करने की बात उनके सारे जितने भी जो साथ में गई थी गोपिकाएं वो हड़पने लग गई कि ऐसा हो कैसे सकता है। और महर्षि दुर्वासा जो जीवन भर कुछ नहीं खाए हैं, उनके प्रभाव से यमुना को पैदल पार कर पाए। इसका रहस्य क्या है? अभी तो हम उन्हें भोजन दे के आए हैं, 56 भोग दे के आए हैं और संतुष्ट हुए हैं वो खाकर। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण बड़ी गंभीरता का जो सवाल है वो ये है कि हम दिन रात तुम सबके साथ रहते हुए भी अखंड ब्रह्मचारी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझ में तनिक भी भोला भक्त जो होता है वो कोई अभिमान नहीं करता है। वो अपने उसको पूछ लेता है, जो गुरु होता है उसको कोई भी बात होती है तो बिना अभिमान किए और वो पूछ भी लेता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ खाकर भी, जो दुर्वासा ऋषि हैं वो सब कुछ खाकर भी बिना भोजन के कैसे रहते हैं, इस संसार में कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं। गोपियों ने बड़े आश्चर्य के साथ कृष्ण को देखा और यमुना के जिस घाट से गोपिकाएं पार हुई थी उसे पानी गांव और पानी घाट कहते हैं। पानी घाट पर आज पानी आ चुका है। साथियों, ये जो स्थान है ये हम इस गांव को पार कर रहे हैं और ये ही है नसीटी गांव। इस नसीटी गांव को हम यहाँ से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। और तो दुर्वासा ऋषि का जो आश्रम है वो कंस किले का वीडियो हमने बनाया है, वहाँ से दिखाई देता है। और दुर्वासा ऋषि के आश्रम का भी वीडियो हमने बनाया है जो कि यमुना पल्ली पार है। मथुरा से जाएंगे तो यमुना पल्ली पार पड़ेगा और बहुत ही अद्भुत वो मंदिर है, बड़ा ही आनंददायक वहाँ से जो दृश्य है दिखाई देता है। और यहीं पर दत्तात्रेय जी का भी आश्रम है, व्यास देव जी महाराज का भी वहीं पर एक और आश्रम है। तो जो भरण पोषण करने वाले केवट होते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि जैसे राम जी के उन्होंने चरण धोकर पिए थे जब राम जी गए थे, तो इसी प्रकार से यहाँ आज भी बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। और गौड़ीय संप्रदाय के लोग जो दुर्वासा ऋषि हैं उनके चरणों को धोकर उनका जलपान करते हैं। तो यहीं पास में ही एक स्थान और है जिसको कहते हैं बेलवन। और ये बेलवन में श्री कृष्ण जी माता लक्ष्मी जी को यहाँ पर रास कर रहे थे तो आने नहीं दिया था। और उसका जो वीडियो है बहुत ही सुंदर वीडियो हमने बनाए हुए हैं। वहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं उन्होंने इतनी सुंदर कथा कही है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, बड़ा ही आनंद आ जाता है। तो आप बेलवन के नाम से हमारे वीडियो देख सकते हैं और अत्यधिक आनंद आप ले सकते हैं। और फिर है मानसरोवर। अब जी मानसरोवर है जो कि माट में ही पड़ता है, जो आज पानी से डूबा हुआ है, यमुना जी से डूब चुका है। उसके दर्शन के लिए हम नहीं पहुंच पाए हैं। हमने अनेकों कोशिश की है कि माट बन के आपको जल्द से जल्द दर्शन कराएं और निकल नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप चाहें तो हमारा पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं मानसरोवर का। तो हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है मानसरोवर का। और यहीं पर राधिका रानी जी के आंसुओं से कुंड बना हुआ है। राधा रानी यहाँ पर श्री कृष्ण जी से इस तरीके से एक बार उनका जो मान था वो दुर्जयमान हो गया और वो अकेली रासलीला का परित्याग करके यमुना जी के इस ओर इस वन में चली आई, माठ वन में। और यहीं पर उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, जिससे यह सरोवर बन गया। और श्री कृष्ण श्रीमती को ढूंढते ढूंढते और इस स्थान पर पहुँचे और श्री चरणों में अपना वेणु और मस्तक रखकर अपना दोष स्वीकार किया और पुनः ऐसा ही करने का आश्वासन देकर उन्हें मनाया। यहाँ चारों तरफ पीलू कदम तमाल के वृक्षों की छाया रहती है और अद्भुत आनंद यहाँ पर रहता है। यहीं पर अनेकों मयूर, कोकिल, हंस, हिरणी आदि पशु पक्षियाँ इस ब्रज में रहते हैं। और ये बहुत ही रमणीय स्थान है जो श्री कृष्ण युगल की बिहार स्मृति संजोए हुए है और आज भी ये विराजमान है। यहाँ पर मानसरोवर के तट पर प्राचीन मंदिर श्री रसिक शेखर, श्री कृष्ण मानिनी और किशोरी जी का मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण के चरणों में अपनी मुरली और मस्तक अर्पण करते हुए इस प्रकार का
उनकी ओर देख रहे हैं कि मानो कह रहे हों कि रमल करण खंडल मम शिरसी मंडल ननम देह पद पल वो मुंदारण दर्शनीय है। तो यहाँ पर इस तरीके का अद्भुत आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आप बेलवन जरूर जाएं। जब आपकी यात्रा हो जाए, माट बन जाए, वहाँ के दर्शन करें। ये देखें, यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, ये लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल रखे हैं। यहाँ पर बड़ा ही आनंद श्रद्धालु जन ले रहे हैं। और यहीं पर जो माता का जो मैंने आपको बेलवन बताया था, इसमें श्री कृष्ण की जो वन है वो बेलों के पेड़ में, यहाँ पर बहुत ज्यादा बेल के पेड़ थे। और श्री कृष्ण जी यहाँ पर अपने सखाओं के साथ गौचारण करने के लिए आते और इस बेलवन में अनेकों प्रकार की लीलाएं करते और पके हुए बेल फलों का आस्वादन करते। यहाँ श्रीमती लक्ष्मी जी का मंदिर है। एक समय नारद जी के मुख से विजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की मधुर लीला और गोपिकाओं का सौभाग्य वर्णन सुनकर लक्ष्मी जी के हृदय में रास लीला के दर्शन की प्रबल इच्छा हुई और वो चल दी श्री कृष्ण जी के उस दर्शनों के लिए। लेकिन वहां पर जो प्रवेश था वो किसी को, गोपिकाओं के अतिरिक्त किसी को भी रास में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। वो है केवल महाभाव स्वरूपा कृष्ण कांता श्रोमणी श्रीमती राधिका जी और माता लक्ष्मी जी को यहाँ पर प्रवेश नहीं मिला। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं यहीं पर बैठकर, इसी स्थान पर बैठकर यहाँ पर तपस्या करूंगी और श्री कृष्ण को यहीं पर आना पड़ेगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर आए और वो जैसे जो उनकी श्री कृष्ण जी का जो भाव है वो यहाँ पर एक छोटे से बच्चे के रूप में है। आज भी श्री कृष्ण जी माता लक्ष्मी जी को खिचड़ी का भोग लगाकर खिला रहे हैं। तो इस प्रकार का बहुत ही अद्भुत स्थान ये श्री बेलवन है। यहाँ पर अनेकों लोग आते हैं। यहाँ पर मेला लगता है और वो मेला दिसंबर और जनवरी के महीने में लगता है। एक मेला एक उस समय पर लगता है और दूसरा मेला बाकी समय पर लगता है। तो साथियों, अब हम यहाँ से चल दिए हैं और ये वही स्थान है जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मानो जैसे अब हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना इस स्थान को कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ये स्थान है, यहाँ पर हमने ब्रेक लगा दी है और हम आगे चल रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर एक भेड़ आ चुकी है, इसको हमने हॉर्न दिया है और ये यहाँ से हट गई है। बड़े ही धीरे धीरे, बड़े ही प्रेम भाव से हम चल रहे हैं। हमारी कार में राम जी का और एक था हमारे जो है हनुमान जी और राम जी का जो मिलन होता है वो वाला एक फोटो लगा हुआ था। वो भी हमारा फोटो टूट गया। पहले ही ये हमारे साथ में दुर्घटना हो गई, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, प्रभु की इच्छा को नहीं समझा कि आखिर प्रभु जी हमारे साथ में करना क्या चाहते हैं। हनुमान जी को तो हमने पहले अलग हटा दिया और फिर राम जी को और जो हनुमान जी का मिलन होता है उसको भी हमने अलग हटा दिया। लेकिन थे वो सभी गाड़ी में, लेकिन अपने स्थान से अलग हट गए। और ऐसी लीलाएं साक्षात रूप से आप देख रहे हैं कि हमारी जो रक्षा की है वो भगवान श्री कृष्ण ने ही की है। गाड़ी चलो खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हाथ पैर सुरक्षित हैं। ये भगवान की कृपा होती है, इसको कृपा कहते हैं। तो अगर आपके पास भी कार है या कुछ और ऐसा अन्य साधन है तो आप उसमें हनुमान जी का, उड़ते हुए हनुमान जी का जो एक इस तरीके का गुड्डा सा होता है तो वो उसको टांग देते हैं ऊपर, वो उड़ता ही रहता है। तो आपकी गाड़ी उड़ती रहेगी, हमेशा सुरक्षित चलती रहेगी। लेकिन वो हटा और दुर्घटना हटी। जैसे कहते हैं ना, निगाह हटी और दुर्घटना घटी, तो वो वाली स्थिति है। ये जो पवित्र हम कार्य कर रहे हैं, इन्हीं पवित्र कार्यों की वजह से हम बचे हुए हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि जिन लोगों के पास इस तरीके की गाड़ियां हैं तो वो लोग भी लगा सकते हैं, हनुमान जी का इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ज़्यादा देखें, अब हमारी गाड़ी चल रही है इस समय पर थोड़ा स्पीड में, क्योंकि यहाँ पर रोड खाली है। लेकिन जैसे ही लोग यहाँ पर आगे आए, हमने तुरंत यहाँ पर ब्रेक लगाई है। और ये आप देख रहे हैं, हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है। अब हम यहाँ से फिर पुनः आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी स्थान से आगे का भाग 23 प्रस्तुत होगा, उसके लिए हम आपको
कल या परसों में आगे का भाग दिखाएंगे और आगे की यात्रा यहीं से कराएंगे। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अनेकों लोग बैठे हुए हैं। हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो अब आप देखें उस दृश्य को और हम चलते हैं आपको आगे के पाठ कराने के लिए। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय और राधा रानी की कृपा बरसती रहे। लगी ना भैया, लगी ना बेटा, आइए भैया।